नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कम मतदान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है? और इतनी ज़्यादा चिंता है कि कल रात लगभग 11:15 बजे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भोपाल आना पड़ा। रात को 11:15 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद सीधे ताज होटल पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने मंत्रणा की है। और एक ही टारगेट है कि इस बार सेकंड चरण जो आज चल रहा है इस समय, उसमें मतदान कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। बड़ी खबर ये आ रही है कि कल अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी भाजपा विधायकों को सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि यदि उनके विधानसभा क्षेत्र में मतदान कम होता है तो ये बात उनकी रिपोर्ट कार्ड में लिखी जाएगी। यानी अब विधायकों को सीधी सीधी चेतावनी दे दी गई है कि वे घर से निकलें, पूरी टीम को लगाएं, एक एक मतदाता को घर से निकालें और वोट डलवाएं। जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदान कम होगा और यदि वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो उसकी अब सहमत आना तय है। आप अंदाज लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश आना पड़ा रात 11:15 बजे, यानी आधी रात अमित शाह भोपाल आए। बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं और आज सुबह अमित शाह अब राजगढ़ निकल गए हैं। राजगढ़ में वे दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि आखिर अमित शाह को भेजा गया या वे आए हैं, उनके आने से क्या वाकई विधायकों में चिंता होगी। जो विधायक घर में बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता घर बैठे हैं, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में हताशा है, क्या उन्हें घर से निकाला जा सकता है, क्या मतदान बढ़ाया जा सकता है। और आज जो मतदान का ट्रेंड अभी 11 बजे तक आया है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात 12 बजे अमित शाह का भोपाल आना, नेताओं को चेताना, फटकार लगाना, नाराजगी व्यक्त करना और मतदान बढ़ाने के लिए विधायकों को सीधी सीधी चेतावनी देना कि यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान कम होता है तो ये आपके रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होगा। क्या मैसेज है ये? रविंद्र जी, मैसेज बहुत साफ है कि पहले चरण का जो मतदान था उसमें कम जहाँ वोटिंग हुई वो ज़्यादातर, मैंने पिछली बार भी कहा कि भाजपा शासित राज्य ज़्यादा हैं उसके अंदर। तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना बहुत स्वाभाविक था कि अगर इन्हीं राज्यों में अगर वोटिंग कम हो रही है तो उनके 400 पार के नारे का क्या होगा। 370 हर बूथ पर वोट बढ़ाने थे, उसका क्या होगा। 370 जो है विधायक सांसद जिताना है, उसका क्या होगा। तो जाहिर है कि पहले दौर का जो संकेत है वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि लोग इसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मध्य प्रदेश में वोट परसेंटेज पिछली बार गिरा, इसलिए बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और अमित शाह जी का आना ये बात साबित करता है कि पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि केवल मतदान बढ़ाने के लिए कोई इतना बड़ा नेता मध्य प्रदेश आया, ये मेरे ख्याल से काफ़ी पिछले कई सालों के इतिहास में पहली बार शायद हुआ हो। रात 11:15 बजे आना, बैठकों के दौर शुरू करना, क्योंकि इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन तो दिए ही जाते हैं वो अलग स्तर पर पार्टियों के नेताओं को, अलग बात है। लेकिन पार्टी का नंबर 2 नेता अगर रातों रात भोपाल आता है और उसके बाद सारे लोग खड़काता है कि भाई अगर आप लोग निकलिए वरना जो है वो ठीक नहीं होगा, एक तरह से इसमें धमकी भी है, चेतावनी भी है और हिदायत भी है। तो इस चेतावनी का असर क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि अब आज से भारतीय जनता पार्टी के बेतमाम नेता जो हताश होकर घर बैठे थे, किसी अलग अलग कारणों से भी हो सकते हैं, वे निकलेंगे? इसकी चेतावनी का कोई असर आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल से तो निकलेंगे, खासकर जिनको अपने पार्टी में अपने करियर के लिए कुछ चिंता है वो तो निकलेंगे कम से कम। अब जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी होंगी कि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो हो सकता है वो न भी निकलें। लेकिन जिनको अपने राजनीतिक करियर की चिंता है वो तो निकलेंगे निश्चित रूप से। और हालांकि इसका सीधा असर हुआ कि अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी शुरुआती आंकड़े जो आ रहे हैं इस बार के दूसरे दौर के चुनाव के, तो वो पिछले दौर की तुलना में थोड़े बेहतर लग रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हलचल मची है, मोबिलाइज हुआ है कैडर और वो वोटर को निकालने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वोटर 2 तरह के होते हैं। एक तो वो है जो स्वेच्छा से मतदान करने जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसको कहे या न कहे। लेकिन एक वोटर वो होता है जो थोड़ा सा पुश करने पर या थोड़ा सा धक्का देने पर या थोड़ा प्रेरित करने पर ही वोट घर से निकलता है। ऐसे वोटर वो ज़्यादातर होते हैं जो बहुत बल्क में वोटिंग करते हैं। उनको लाना पड़ता है, गाड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, उनको जो है घर से निकालना पड़ता है,
उनको मतदान केंद्र तक ले जाना पड़ता है। उसके लिए कई बार लोग अपने तरीके से व्यवस्थाएं भी करते हैं, हालांकि उसमें कुछ चुनाव आयोग ने उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम वहाँ तक लाने के लिए कोशिशें तो की जाती हैं ताकि वोटर उनका वहाँ पहुँचे। तो इस दौर में ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सक्रियता आई है केडर के अंदर। अब शाम तक पता चलेगा जो नतीजे आएंगे, अब जो आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से। अजय जी, देखिए, कम वोटिंग का नुकसान तो दोनों दलों को हो सकता है, बीजेपी को भी हो सकता है, कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी यहाँ चिंतित दिखाई दे रही है, कांग्रेस को कोई असर नहीं है। कांग्रेस ने कम वोटिंग को लेकर अभी तक कोई भी काम नहीं किया, ना कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। एक राहुल गांधी का एक सामान्य एक वीडियो चल रहा है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है मतदान करने को लेकर। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन ने वोटिंग बढ़ाने के लिए अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, पदाधिकारियों को कोई मोटिवेशन नहीं दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस तो केवल पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही, कहीं दिखती व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, और व्यक्तियों के कार्यकर्ता और वो समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। 3-4 सीटों पर हमें फाइट दिख रही है जहाँ पर वो लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। हो सकता है उनमें से 1-2 सीटें कांग्रेस को मिल भी जाएं, लेकिन अगर संगठन के स्तर पर बात की जाए, कोई बहुत बड़ी कोई व्यापक रणनीति हो और व्यापक मोबिलाइजेशन हो पार्टी में कार्यकर्ताओं का, ऐसा तो कोई है नहीं। तो कांग्रेस को खोने के लिए है क्या? यही हो सकता है कि 29 सीट भी हार जाएं, बस इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। 28 सीट पहले भी हार चुके हैं वो। तो कांग्रेस में ज़्यादा चिंता की इसलिए बात नहीं है कि उनके पास ज़्यादा खोने के लिए कुछ है नहीं। दूसरी बात, एक वर्ग ये भी मान के चल रहा है कि कम मतदान होना कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि कांग्रेस का वोटर ही निकल रहा है। ऐसा एक मान्यता है इस तरह की। लेकिन अब ये जो कम मतदान का कोई ऐसा निश्चित फार्मूला नहीं है किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। हो सकता है कि बीजेपी का वोटर निकला और कांग्रेस का नहीं निकला हो, इसलिए कम मतदान हो गया होगा। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का निकला और बीजेपी का कम निकला हो, इसलिए भी कम मतदान हो सकता है। तो ये तो दुधारी तलवार की तरह है, इधर भी वार कर सकती है, उधर भी वार कर सकती है। आपने खुद कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं है, और आज जो वोटिंग हो रही है, आज 26 अप्रैल को मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है, और इनमें वो सीटें ज़्यादा हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर अमित शाह जाने के बजाय वो मध्य प्रदेश आते हैं। ये क्या संदेश है? जहाँ ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा है, राजस्थान में ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा है, मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई खतरा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 कहा है, 29 नहीं होगी तो 28 या 27 रह जाएंगे, इससे ज़्यादा खतरा तो नहीं है। लेकिन जहाँ की खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ से आ रही हैं खबरें, दिल्ली में उनको खतरा है, उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खतरा है, उनको राजस्थान में खतरा है, वहाँ हमेशा नहीं जाते, भोपाल में रात 12 बजे आते हैं। ये क्या संदेश है? देखिए, हिंदी में कहावत है, भरोसे की भैंसी पाड़ा जानती है। असल में क्या है कि खतरा वहाँ ज़्यादा महसूस होने लगा है बीजेपी को, जहाँ पर कांग्रेस से उनकी सीधी फाइट है। उत्तर प्रदेश वगैरह राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और भी कई राज्य हैं जहाँ पर कई कोणी मुकाबले हैं, कहीं त्रिकोणीय हैं, कहीं चतुष्कोणीय मुकाबले हैं। तो वहाँ पर माहौल एक अलग तरह का है। यहाँ तो सीधे कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं। ये स्थिति राजस्थान के अंदर है, वही स्थिति गुजरात में है, वही स्थिति मध्य प्रदेश में है, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। तो 4-5 राज्य तो ऐसे हैं कि जहाँ पर सीधा आमने सामने मुकाबला है। तो यहाँ उनका चिंता का विषय, यहाँ पर बीजेपी सबसे ज़्यादा समर्थन की उम्मीद कर रही है। यानी ये तो टारगेट तो वही लेके चल रहा है कि हमें स्वीप करना है, क्लीन स्वीप करना है। मध्य प्रदेश में हालांकि स्वीप नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने टारगेट रखा कि हमें 29 की 29 सीटें जीतनी है। तो अगर इन्हीं सीटों पर अगर गड़बड़ होने लगेगी, या उनकी जो आंतरिक रिपोर्ट भी पहुंची होगी निश्चित रूप से कि अगर हमारा वोटर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई मौसम के कारण नहीं निकले, गर्मी की बात है। तो मुझे बताइए कि पिछले 20 साल से गर्मी में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 2004 से लेकर अब तक, और पिछले 2 चुनाव में लगातार हर साल बीजेपी का वोट परसेंटेज 10-10% बढ़ रहा है। तो क्या यही गर्मी थी, यही वोटर था, यही मौसम था? तब गर्मी नहीं लग रही थी लोगों को, और इस बार ही लग रही है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा दम नहीं है। ये हो सकता है कि वोटर का मोबिलाइजेशन कम है, या फिर यह है कि चुनाव नतीजा लगभग स्पष्ट है, इसलिए वोटर उदासीन है कि वो उनका क्या फर्क, अपन वोट नहीं देंगे तो नतीजे पर क्या असर पड़ना है। बीजेपी को जीतना है, मान लो यहाँ से, तो बीजेपी जीती जाएगी, बिल्कुल कम वोटर्स जीतेगी, इतना ही फर्क पड़ेगा ना। तो ये जो उदासीनता, जो मुझे लग रहा है, जो मतदाता के मनोविज्ञान की बात है, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है उनके, यार हमारे वोट देने न देने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको हमें जिताना नहीं उसको वोट देना नहीं, और जो जीतने वाला है, देना है, वो वैसे जीत रहा है। एक और सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा जी से कल बात किया, आज अखबारों में हमने पढ़ा है, दैनिक भास्कर ने आज रिपोर्ट भी की है कि कल जब वे ताज होटल पहुंचे तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से बात की, और उन्होंने पूछा कि नए कितने लोग और आ रहे हैं कांग्रेस से।
और नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 2000 लोगों ने राजगढ़ में ज्वाइन किया है। ये जो तोड़फोड़ का खेल है, हालांकि उसमें अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा दोनों को मास्टर माना जाता है, कहीं इस कारण से तो कार्यकर्ता हताश नहीं है कि नए लोग आ ही रहे हैं, वो काम संभालेंगे, पुराना कार्यकर्ता घर बैठ गया हो, नया आदमी अभी अभी आया है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी का कल्चर क्या है। ये कारण भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह ये खबरें भी आ रही है कि भाई जो प्रत्याशी चयन हुआ है उसको लेके जो नाराज़ थे, तो स्थानीय लोगों में वो उत्साह नहीं है, वो उस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर वो सैबोटेज नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो निष्क्रिय होकर के बैठ गए हैं। ऐसी भी कई जगह से खबरें हैं, कुछ लोग जो है एंटी भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी अलग अलग तरह की सूचनाएं हैं, हालांकि इनका कोई आधार हमारे पास नहीं है कि ये कितनी सही हैं, लेकिन इस तरह की खबरें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से आ रही हैं। तो सवाल है कि अब पार्टी का जो हायर मैनेजमेंट है वो उसका काम तो यही है ना कि पूरे कैडर को किस तरह से मोबिलाइज किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए, लोगों रूट को कैसे मनाया जाए, उनको कैसे काम पे लगाया जाए, तो वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो है जिस तरीके से जो थोक भर्ती चल रही है बीजेपी के अंदर आज की तारीख में, वो बिना कुछ देखे कि वो क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी उपयोगिता पार्टी के लिए कितनी है कि नहीं है, वो अगर नाराज़ होकर आ रहा तो उसकी वजह क्या थी, पार्टी में लाने से उसको क्या फ़ायदा है, ये सब इन सब बातों का विचार किए बगैर थोक भर्ती जिस तरह से हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश तो जाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकुल जी, एक आखिरी सवाल, शाम को मतदान के बाद फिर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। आज का आखिरी सवाल ये है कि इस बार भी मतदान यदि कम रहता है तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विकल्प है? क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश में दो चरण और होने हैं, वैसे देश में 7 चरण हैं, मध्य प्रदेश में 4 चरण होने हैं। पहले चरण में मतदान कम हुआ है, दूसरे में यदि आज मतदान नहीं बढ़ता है तो जैसे आयोग ने पहले चरण में तो अमित शाह को भेज दिया, अब इसके बाद क्या नरेंद्र मोदी जी खुद मीटिंग लेंगे या इसके अलावा और कोई चारा है उनके पास? मेरे ख्याल से बीजेपी ने जो ब्रह्मास्त्र था उसका अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है, और मोदी जी तो खैर मुझे नहीं लगता है कि वोटिंग बढ़वाने के लिए कोई कुछ प्रयत्न करेंगे, ये उनके कद के हिसाब से भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यह है कि बीजेपी को उसके कारणों की तह में तो जाना पड़ेगा ना। अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि भाई कार्यकर्ता या नेता स्थानीय जो है वो उतने उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं, या उनमें कोई असंतोष है, या निष्क्रियता है, उदासीनता है, और कार्यकर्ता के साथ साथ वोटर में भी वो उत्साह नहीं है। अमूमन देखा जाता है रविंद्र जी कि जब टसल के मुकाबले होते हैं तो वोटर खुद घर से निकलता है, किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए। या तो टसल है ही नहीं ना। तो अब चूंकि टसल नहीं है इसलिए मतदाता को लगा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, वोटर अपन देंगे भी वोट और नहीं भी देंगे तो चुनाव नतीजे में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। हो सकता है 2-4 वोट कम से हारेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, अपन नहीं देंगे तो ये एक भावना अगर बन रही है वोटर मतदाता के मन में, तो फिर ये चिंता का विषय न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए है बल्कि खुद चुनाव आयोग के लिए भी है, जो मतदान के लिए तमाम कोशिशें, मतदान बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें करता रहा है। तो इस पर गंभीरता से विचार जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल जी, इन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि कल रात 12 बजे जिस तरह अमित शाह ने भोपाल में आकर मीटिंगों के दौर शुरू किए हैं, तो अजय वोकिल जी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। इस ब्रह्मास्त्र के बाद भी यदि वोटिंग नहीं बढ़ती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता और चिंतन का विषय हो जाएगा कि आखिर कार्यकर्ता क्यों नहीं निकल रहा, आखिर वोटर इतना निराश क्यों है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे आज शाम तक का इंतजार करेगी, आज शाम की वोटिंग परसेंटेज को देखेगी। वोटिंग परसेंटेज सामान्य या सामान्य से ऊपर होता है तो ठीक, यदि नीचे रहता है तो भाजपा अपनी फिर रणनीति बनाने की कोशिश करेगी। तीसरा दौर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मानने वाली पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लगातार नए प्रयोग, नवाचार और हर मोर्चे पर प्रयास करने वाली पार्टी है। हमें इंतजार करना होगा आज शाम 6 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, और यदि कम होता है तो हम ये भी नज़र रखेंगे कि अब भाजपा इसे बढ़ाने के लिए, तीसरे और चौथे चरण में बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।